बिहार में 2025 सिर्फ चुनाव नहीं, एक फैसला होगा। फैसला इस बात का कि 30 साल की राजनीति खत्म होगी या नहीं, नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी या तेजस्वी की सरकार बनेगी, या फिर एक आउटसाइडर, एक मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर सबका खेल बिगाड़ देगा। आज इस वीडियो में हम तीनों दावेदारों का पर्दाफाश करेंगे और वीडियो के आखिर में बताएंगे जनता किसे चाहती है और कौन है असली सीएम का खिलाड़ी। देखते रहो, हर सेकंड में खुलेंगे सियासत के वो राज जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नीतीश कुमार 17 सालों से सत्ता में, बिहार की पॉलिटिक्स में एक चालाक शेर, लेकिन वो थके हुए लगते हैं। जनता कहती है नीतीश बदलते नहीं पलटते हैं। 2020 में बीजेपी के साथ, फिर महागठबंधन, फिर से एनडीए। बिहार का मतदाता पूछ रहा है नीतीश जी आप सीएम हैं या एक सियासी मुसाफिर। अस्पतालों की हालत बहुत खराब, बेरोजगारी चरम सीमा पर। नीतीश जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी चुप्पी, लेकिन 2025 में चुप्पी नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव युवा चेहरा, सोशल मीडिया का उभरता हुआ सितारा, लेकिन क्या राजनीति सिर्फ रील्स और रैली से चलती है? बिहार का युवा पूछ रहा है नौकरियां कहां हैं। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर बेरोजगारी जस की तस। तेजस्वी बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन डिलीवरी में चुप है। तेजस्वी की सबसे बड़ी दिक्कत, जनता सोचती है ये भी लालू 2.0 ही है। अब आते हैं तीसरे खिलाड़ी पे, जिसने कोई चुनाव नहीं लड़ा लेकिन सबका खेल की चाल समझता है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वो नाम जिसे नेता हायर करते हैं हार को जीत में बदलने के लिए। अब प्रशांत किशोर मैदान में खुद है, पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव, घर घर। उनके पास आइडियोलॉजी नहीं, स्ट्रेटजी है। उनके पास नारा नहीं, एक ब्लूप्रिंट है। प्रशांत किशोर जनता को सीधे सवाल पूछते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदली या सिर्फ नेता बदले? लेकिन एक खतरा भी है। प्रशांत किशोर जनता में चर्चित तो है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में आउटसाइडर हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई बेस नहीं। क्या बिहार उन्हें सीएम बना सकता है? 2025 में मैदान तैयार है। नीतीश फिर से बीजेपी के साथ या फिर जेडीयू ही खत्म? तेजस्वी को क्या मिलेगी, सिंपैथी या फिर जनता सवाल करेगी अभी तक क्या किया? और प्रशांत किशोर वो जनता के बीच अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर तीसरी ताकत बन सकते हैं? अपर कास्ट और औरतों का वोट कहां जाएगा? यूथ किसके साथ खड़ा होगा? क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? क्या जनता इस बार सच में बदलाव चाहती है या फिर वही जातिवाद चलेगा? बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये जनता की सोच बदलने की जंग है। 2025 में नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं, तेजस्वी अधूरे वादों के बोझ में है और प्रशांत किशोर एक उम्मीद की तरह उभर रहे हैं। लेकिन असली फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे वोट से तय होगा बिहार का भविष्य कैसा होगा। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी पे, नीतीश कुमार पे, तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो स्ट्रेटजी है ना, वो काम आ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत सही मुद्दों पर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर आज जनता की आवाज बन रहे हैं, युवाओं की आवाज बन रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दो चीजों पे बहुत जोर दिया है, बेरोजगारी और एजुकेशन। यानी कि अगर पढ़ाई की व्यवस्था सही हुई बिहार में, शिक्षा बढ़ा तो फिर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ा तो फिर बिहार बहुत तरक्की करेगा। प्रशांत किशोर का सीधा कहना है कि वो 1 साल के अंदर लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। ये वादा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर से उम्मीद जनता की बढ़ गई है कि चलो एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका देकर देखते हैं। क्या जनता को प्रशांत किशोर को एक मौका देना चाहिए? नई पार्टी है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी स्ट्रेटजी पे काम किया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत मास्टर प्लान हो सकता है। प्रशांत किशोर सीधा कह रहे हैं कि भाई हमारे बिहार के लोग गुजरात में, मुंबई में क्यों जाएंगे मजदूरी करने के लिए? ये लोग यहां बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं? गुजरात के लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं? मुंबई के लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं? आज बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाएं तो वहां मराठी के नाम पर कहीं ना कहीं उनसे लड़ाइयाँ हो रही है, नफरत बट रही है, उन्हें मारा जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है। तो क्यों हमारे बिहार के लोग महाराष्ट्र जाएं? प्रशांत किशोर सीधा बेरोजगारी पर हमला कर रहे हैं
और बेरोजगारी आज एक फ्रस्ट्रेशन बन चुका है हर जनता के लिए, हर युवाओं के लिए। तो क्या आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या आप जातिवाद पर करेंगे या आप चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बने, नीतीश बीजेपी फिर से आए, या फिर एक नई सोच के साथ आप एक रिस्क लेके प्रशांत किशोर को सीएम बनाना चाहेंगे एक मौका देकर? कमेंट करके इस बारे में अपनी राय रखिए। दोस्तों, मुझे भी पता है बेरोजगारी बिहार में बहुत है और इस बेरोजगारी को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ नई रणनीति की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी सरकारें आई चली गई, लेकिन आज भी हमारे बिहार के लोग ट्रेन में, जनरल डब्बे में भर भर के जानवरों की तरह दूसरे राज्य में जाते हैं, गाली खाते हैं और मजदूरी करते हैं। क्या ये अब बंद हो सकता है? क्या जनसुराज यानी प्रशांत किशोर इस पे रोक लगा सकते हैं, अपना वादा पूरा कर सकते हैं? किसके साथ आप हैं? कमेंट करें। आपका वोट किसको जाएगा, किसे वोट करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करें। नया चैनल है, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।